Hello student, good morning. Welcome to the lockdown e-learning school of the Ramgarh district. Student, I am Mohammad Faizan Malik, PET English from SS Plus 2 High School पतरातू। आइए स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर फ्लेमिंगो बुक से एक पोएम कीपिंग क्वाइट को देखते हैं। स्टूडेंट, इस कविता के लेखक हैं पाब्लो नेरुदा। So student, first of all there is an introduction about the poet Pablo Neruda. Pablo Neruda was born in Chile. स्टूडेंट, पैब्लो नेरुदा का जन्म चिली में हुआ था 1904 में और उनकी डेथ 1973 ईस्वी में हुई थी। स्टूडेंट, हिज पोएम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, दे आर मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1971। उसकी कविताएं स्टूडेंट काफ़ी इजी होती हैं, सरल होती हैं। दे आर मीनिंगफुल एंड ब्यूटीफुल, लेकिन काफ़ी मीनिंगफुल होती है स्टूडेंट और बहुत खूबसूरत होती है। दैट्स वाई ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1971। इसी कारण स्टूडेंट पाब्लो नेरुदा को 1971 में 1971 में नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के क्षेत्र में लिटरेचर में उन्हें दिया गया। So student, let's start the poem Keeping Quiet. Keeping Quiet is a simple poem. It is addressed to the people worldwide. ये एक सिंपल पोएम है और ये संसार के लोगों से संबोधित किया हुआ है। द फर्स्ट 4 लाइन गोज इन दिस मैनर। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. So स्टूडेंट, कवि संसार भर के लोगों को इकट्ठा होने और अपनी गतिविधियों को 12 गिनने तक शांत रहने का निमंत्रण देते हैं। As soon as this poem starts, we find that the poet invites the people all over to come together and suspend their activities till he counts to 12. संसार भर के लोगों को वो निमंत्रण देते हैं और अपने एक्टिविटीज़ को कुछ पल के लिए सस्पेंड कर देने के लिए बोलते हैं। He wants us all to keep quiet and do nothing. वे चाहते हैं कि हम सब शांत रहें और कुछ ना करें। इट वुड बी ए रेयर मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। ये मानव इतिहास में एक अनूठा समय होगा, एक रेयर मोमेंट होगा मानव जाति के इतिहास में। ही राइट्स, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। But the poet makes one thing clear. लेकिन कवि एक चीज़ को क्लियर कर देना चाहते हैं। नेरुदा वांट द पीपल और द वर्ल्ड टू स्टॉप फॉर ए व्हाइल एंड पॉन्डर। पॉन्डर कहते हैं स्टूडेंट थिंक को। कवि चाहते हैं कि लोग कुछ समय के लिए रुकें और सोचे कि वो क्या कर रहे हैं। ही वॉन्ट्स अस ऑल टू सस्पेंड आवर एक्टिविटीज़ लाइक किलिंग व्हेल्स, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर एंड डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट। ही वॉन्ट्स अस ऑल टू सस्पेंड आवर एक्टिविटीज़। वो लोगों को उनके एक्टिविटीज़ जो काम करते हैं स्टूडेंट, उसको कुछ समय के लिए सस्पेंड करने बोलते हैं, टाल देने बोलते हैं। जैसे कि फिशरमैन विल नॉट हार्म व्हेल्स, मछुआरे मछलियों को नहीं मारेंगे। देयर विल बी नो प्रिपरेशन फॉर वार, युद्ध के लिए कोई भी तैयारी नहीं होगी। नोबडी विल डिस्ट्रॉय द एनवायरनमेंट, कोई भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। देन सी व्हाट हार्म वी आर डूइंग। फिर स्टूडेंट वो कहते हैं कि फिर आप देखें कि आपने क्या नुकसान पहुँचाया है या आप क्या नुकसान कर रहे हैं, आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़ इन द राइट डायरेक्शन। फिर वो कहते हैं कि तब फिर हम लोग फिर अपना काम दोबारा फिर से स्टार्ट कर सकते हैं
इन द राइट डायरेक्शन, एकदम सही डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू द पोएट द मोमेंट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन विल हेल्प अस टू मूव इन द राइट डायरेक्शन ओनली इफ वी स्टॉप टू थिंक। स्टूडेंट, कवि लोगों को इंट्रोस्पेक्ट करने बोलते हैं इस कविता में। कवि कहना चाहते हैं कि लोग रुकें कुछ क्षण के लिए और अपना आत्मनिरीक्षण करें और देखें अपने अंदर में, कि अपने आप में देखें, इंट्रोस्पेक्ट करें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। और फिर कुछ पल रुकने के बाद जब वो इंट्रोस्पेक्ट कर लेंगे और फिर जब वो दोबारा काम स्टार्ट करेंगे तो दैट वर्क विल बी इन द राइट डायरेक्शन। अगर वो इंट्रोस्पेक्ट करके काम स्टार्ट करेंगे तो वो एक सही दिशा में काम स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द पोएम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय द पोएट पाब्लो नेरुदा। तो स्टूडेंट, इस कविता के क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।